नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 24वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से स्टेप वाइज समझ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है और ये वीडियो सीरीज बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स इसको देख के इससे फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनके अंदर हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर फंक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल और उसके साथ साथ कुछ और थ्योरेटिकल टॉपिक हमने कवर किए। साथ ही हमने एरे और एरे से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स बनते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियो को एक एक करके स्टेप वाइज आप देखिए, जिससे आपको सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और एरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ता है और थर्ड मैट्रिक्स को प्रिंट करवाता है। इसी तरीके से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम और मैट्रिक्स में किसी वैल्यू को सर्च करने का प्रोग्राम, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें दो और मेन टॉपिक सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोग यूज में लेते हैं, इन सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रोग्राम, जो कि हमें कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस एंड प्रिंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स। यानी कि दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ना है और रिजल्ट में प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए देखिए, हमने इंटीजर टाइप के और ये एरे लिए हैं। पहले एरे का नाम है a और इसका साइज है 3x3। दूसरे एरे का नाम है b और इसका साइज है 3x3 और तीसरा एरे c, इसका साइज भी क्या है 3x3। इसके अलावा हमने दो वेरिएबल लिए हैं i और j। प्रिंटफ में हमने मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट करना है। इसके लिए हमने फोर का लूप लगाया i का और एक j का लूप लगाया। ये दोनों क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स A है, A में अलग अलग पोजीशन पे वैल्यूज को स्टोर करवा देंगे। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट लाइन में और एक और मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, यानी सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट करने हैं। इसके लिए भी हमने सेम i और j का लूप लगाया, जो कि B मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज को रीड कर लेंगे और डेटा को स्टोर करवा देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए देखिए कि हमने क्या लिखा, Cij इक्वल्स टू Aij प्लस Bij, यानी कि हमने दो लूप लगाए, i का लूप और j का लूप, और आपस में जोड़ने के लिए एलिमेंट्स को एरे A का जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने जोड़ दिया किसके साथ में, एरे B के एलिमेंट्स के साथ में, और जो रिजल्ट है वो कहां चला जाएगा, एरे C में। तो इस तरीके से हमने A और B के एलिमेंट्स को जोड़ के रिजल्ट को थर्ड मैट्रिक्स यानी C मैट्रिक्स में भेज दिया। अब इससे आगे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने मैसेज प्रिंट करवाया, प्रिंटफ मैट्रिक्स गिवन बिलो। फिर से हमने i का लूप लगाया और हमने j का लूप लगाया, और जो अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स था यानी C, जिसके अंदर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का सम है, उसको हमने इसमें प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आपने देखा
कि हमने दो अलग अलग मैट्रिक्स लिए, उन दोनों मैट्रिक्स के लिए हमने वैल्यूज को रीड करवाया और रीड करवा के फिर से हमने लूप का यूज करके दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जोड़ के रिजल्ट कहाँ भेज दिया, थर्ड मैट्रिक्स में। और लास्ट में हमने क्या किया कि इस थर्ड मैट्रिक्स को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से अपन दो मैट्रिक्स को जोड़ के थर्ड मैट्रिक्स यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम क्या कहता है। राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है। पीछे वाले प्रोग्राम में हमने देखा कि दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने आपस में जोड़ा और उसे थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करवाया और उसको प्रिंट करवा दिया। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो सामान्य तरीके से नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं हमने इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखा है। हमने शुरुआत में और तीन अलग अलग मैट्रिक्स ली हैं, ए, बी और सी। साइज इनका है 3x3 का और हमने तीन वेरिएबल लिए हैं आई, जे और के। हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स ए को रीड कर लिया। इसी तरीके से हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सेकंड और हमने स्कैनफ फॉर लूप और स्कैनफ का यूज करके हमने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को रीड कर लिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो मेन लॉजिक है वो हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो रो का मल्टीप्लाई होता है कॉलम से, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई की जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से। फिर इसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। और इस प्रकार से ये जो लूप है ये चलता रहेगा। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने और लूप लगाया आई का और उसके अंदर हमने एक लूप लगाया जे का। अब यहां हमने लिखा है सी आई जे इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स जिसमें कि रिजल्ट स्टोर होगा उसमें हमने इनिशियली 0 स्टोर करवाया है। फिर हमने इसके अंदर एक और लूप लगाया है और वो लूप क्या कर रहा है कि k इक्वल टू 0, k लेस देन 3 और k प्लस प्लस। आप जानते हैं कि हमको रो के साथ साथ में सेकंड मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए हमें रो और कॉलम दोनों का ट्रैक एक साथ रखना है और इसीलिए हमने यहाँ पर दो लूप की बजाय थर्ड लूप का भी यूज किया है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या रहता है कि सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाइड बाई बी के जे। आप इस फॉर्मूले को फिर से समझिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई की जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। फिर उसके बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फिर से फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और आपस में इन वैल्यूज को जोड़ेंगे और वो जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, अपना सी के अंदर। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये फंक्शन करेगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की समझ होना जरूरी है। और लास्ट में हमने क्या किया कि मैट्रिक्स गिवन बिलो हमने आई का लूप यूज किया,
जे का लूप यूज किया और हमने जो अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यानी जो सी है उसको अपन ने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। इसमें मेन रोल है इस फॉर्मूले का, और मैथमेटिक्स में हमको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यानी रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हम ये जो प्रोग्राम है अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रोग्राम हमें क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू सर्च ए की वैल्यू इन गिवन मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स में से सर्च करना है, यानी कोई की वैल्यू है उसको सर्च करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक मैट्रिक्स ली है ए नाम की और 4x4 उसका साइज है। 3 हमने वेरिएबल लिए हैं आई, जे और की। हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। फॉर लूप का यूज करके हमने स्कैनफ की सहायता से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड करवा लिया। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर की वैल्यू, यानी वो की वैल्यू इनपुट कीजिए जिसको कि सर्च किया जाना है। तो हमने स्कैनफ की हेल्प से और उस की वैल्यू को रीड किया। हमने फिर से आई और जे के लूप लगाए और उसके अंदर अपन ने कंडीशन लगाई ए आई जे इक्वल टू की। यदि ए आई जे यानी एरे ए की या मैट्रिक्स ए की आई और जे पोजीशन पर जो वैल्यू है वो की वैल्यू के बराबर है, तो हम क्या कह देंगे कि सर्च सक्सेसफुल हो गई। कहां पर, की फाउंड एट रो नंबर और कॉलम नंबर। हम रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों उसको बता रहे हैं भी इस पोजीशन पर आपकी जो सर्च है वो सक्सेस हो चुकी है या आपकी जो की वैल्यू है वो अवेलेबल है। लूप चलता जाएगा। यदि अपने लूप के एंड में पहुंच गए और अपनी की वैल्यू हमको नहीं मिलती है तो लास्ट में फिर से कंडीशन चेक होगी कि इफ आई इक्वल्स टू 4, यदि आई का लूप 4 बार चल गया और उसको की वैल्यू नहीं मिली, इट मींस क्या हुआ कि सर्च अनसक्सेसफुल। तो इस तरीके से अपन ने पहले भी एरे के अंदर की वैल्यू को सर्च करने का प्रोग्राम बनाया था। सेम उसी तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के अंदर भी की वैल्यू को सर्च करने के लिए प्रोग्राम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी अक्षरों के समूह को, अक्षरों के ग्रुप को स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग के रूप में एक शब्द या एक पूरी लाइन या पूरा टेक्स्ट मैटर हो सकता है। और स्ट्रिंग को लिखते कैसे हैं ये बहुत ध्यान में रखना है, डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अब सी लैंग्वेज जो है इसमें अपने स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है। इसको कैसे हैंडल करना पड़ता है कि हम कैरेक्टर डाटा टाइप का एरे लेते हैं और उसी को स्ट्रिंग की तरह यूज करते हैं। जो सी लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग के डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन दिए जाते हैं। यानी कि जो सी लैंग्वेज की हेडर फाइल्स हैं, यानी कि जो सी लाइब्रेरी है उसके अंदर पहले से बने बनाए बहुत सारे फंक्शंस हैं। उन फंक्शन की सहायता से हम स्ट्रिंग टाइप के डेटा को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो अब जिस प्री डिफाइंड फंक्शन को हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड जो हेडर फाइल होगी उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी होगा। स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज में बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए जाते हैं। इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे फंक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहला फंक्शन है strlen। तो ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। यानी एक स्ट्रिंग में जितने भी अक्षर हैं, अक्षरों के साथ साथ में ये व्हाइट स्पेस को भी काउंट करता है। तो एक स्ट्रिंग में कितने अक्षर हैं और कितने उसमें ब्लैंक स्पेस है, इन सब का काउंट ये टोटल करके इंटीजर वैल्यू के रूप में अपने रिजल्ट को शो करता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखा रखा है। अगला फंक्शन है strcpy।
strcpy का पूरा नाम आप यूं समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग कॉपी। ये क्या करता है कि जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग के डेटा को कहां भेज देगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में भेज देगा। अब फर्स्ट स्ट्रिंग में यदि पहले से कुछ भी डेटा है तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और उसमें सेकंड स्ट्रिंग का डेटा आ जाएगा। उससे अगला फंक्शन है strcat। strcat का फुल नेम होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेट। इसमें क्या होता है कि जो पहली स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी डेटा है वो अपना सुरक्षित रहेगा, उसके एंड में सेकंड स्ट्रिंग का डाटा जुड़ जाएगा। तो strcat में क्या होगा कि जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका डेटा फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद में है strcmp। strcmp का पूरा नाम आप यूं समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। इसमें दो स्ट्रिंग की आपस में तुलना की जाती है, आपस में कंपैरिजन किया जाता है। अब ये फंक्शन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इस एक फंक्शन के 3 अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यदि दोनों स्ट्रिंग एक समान है, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग एक समान है, एक बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। यदि पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग छोटी है तो रिजल्ट आएगा 1। और यदि पहली स्ट्रिंग छोटी है और दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है तो रिजल्ट आएगा -1। तो इस तरीके से इस एक ही फंक्शन के द्वारा 3 तरीके के रिजल्ट दिए जा सकते हैं। इसके बाद में अगला फंक्शन है strrev। जैसा कि नाम से पता लग पा रहा है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए ये फंक्शन काम में आता है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी जाएगी वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट की जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एरे से रिलेटेड अपन ने कई प्रोग्राम इसमें डिस्कस किए। दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना, दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना और उसके साथ साथ में अपन ने देखा कि मैट्रिक्स से की वैल्यू को सर्च करना। और हमने स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज में आने वाले इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में भी डिस्कशन किया। दोस्तों यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट है, यदि वो प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। मैं स्पेशली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आपको एक फुल वीडियो बना के समझा दूंगा। उसमें पहले आपको मैं ये समझाऊंगा कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन यानी दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और फिर हम उसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो लूप है, लूप के अंदर एक एक वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो सारा मैं आपको हैंड रिटन आपको पूरी डिटेल में समझा दूंगा। अगला जो प्रोग्राम है, अगला जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि सी लैंग्वेज का सबसे जो मेन टॉपिक है या सबसे जो खतरनाक टॉपिक है वो पॉइंटर है। पॉइंटर किसे कहते हैं, इसका डिक्लेरेशन, इसका इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर अर्थमेटिक, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी आपसे 100% गारंटी है और मेरा वायदा है कि मैं पॉइंटर को समझाऊंगा और पॉइंटर का टॉपिक आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, पॉइंटर का समझाना और पॉइंटर को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।